मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम यूनिट्स निकालना सीख रहे हैं और इनमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारे लिए जरूर आती है। तो यूनिट्स निकालने के लिए जैसे शून्य कोटि के विक्रिया के लिए इसकी यूनिट हमारे लिए पूछी जाती है, कभी प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए, कभी द्वितीय के लिए या तृतीय के लिए। ये चार हमारे लिए यूनिट पूछी जाती है। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, इनका सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखें। हमें यूनिट निकालना है, यानी कि शून्य कोटि की विक्रिया की, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई निकालना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई निकालना है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई निकालना। अब इन सभी की इकाई निकालने के लिए इसमें शून्य कोटि के लिए, यानी हम इसमें n की वैल्यू 0 मानेंगे, प्रथम के लिए n की वैल्यू 1 मानेंगे और द्वितीय के लिए n की वैल्यू 2 मानेंगे और तृतीय के लिए n की वैल्यू 3 मानेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको पूरा तसल्ली से देख लीजिए और आपका 1 नंबर की ऑब्जेक्टिविटी 101% तैयार हो जाएगी। देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला समझ। जैसे इस फॉर्मूले को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। फॉर्मूला ये है, मोल अपॉन लीटर कोष्टक 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। बस इतना हमें याद करना है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लीजिए। क्या है, मोल अपॉन लीटर कोष्टक 1 माइनस n, ये पूरा कोष्टक है यहाँ पे, इंटू सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला, और इसमें तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि n की वैल्यू 0, प्रथम कोटि की अभिक्रिया n की वैल्यू 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया n की वैल्यू 2, तृतीय कोटि की अभिक्रिया n की वैल्यू 3। अब मैं आपको यहां से पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकाल के बता रहा हूं, स्किप नहीं करें, आप समझ लेंगे तो आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। देखिए, मोल अपॉन लीटर कोष्टक 1 माइनस इस n की जगह पर, इस n की जगह पर हमको क्या रखना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 0 की। तो यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है, यानी इसका मात्रक निकालना, इसकी इकाई निकालनी है। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया बेटा, 0 इंटू इधर सेकेंड इनवर्स। आपको पता है कि 0 को आप 1 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, मोल अपॉन लीटर और इसके ऊपर 1 पावर बचेगी इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो बन जाएगा मोल अपॉन लीटर, क्योंकि एक पावर है, इसका कोई सेंस नहीं, इधर सेकेंड इनवर्स। अब आप देखेंगे कि ये जो नीचे वैल्यू है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं तो 1 मानेंगे, या इस पर भी क्या है, 1। देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मोल अपॉन लीटर, जैसे 1 और इधर भी 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इस पर भी 1 पावर है। अब इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे, इतनी वैल्यू को ऊपर, तो बन जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्योंकि जो पावर है उसका घात का साइन बदल जाएगा, यानी जो घात है उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस के ऊपर जाके माइनस इंटू सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गई इस वाली। इसी प्रकार से आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकल के आ जाएगा। देखिए, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस, हम 1 की वैल्यू निकालें, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की निकालते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 1, तो ये लिख दिया 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 में से 1 घटाओगे तो 0, तो मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आप ध्यान रखें, मैथ में पता हो किसी भी संख्या
किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस चीज को याद रखना। अगर इसकी पावर कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू सेकेंड n1। इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या बच गया, सेकेंड n1। ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप n की वैल्यू 2 रखिए और n की वैल्यू 3 रखिए, आराम से आप बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।